और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। खबर दिन भर में शुरुआत उत्तर प्रदेश से जुड़ी सियासी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के भीतर ही खींचतान सी मची हुई है। डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, उनको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और इस सब के बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर भी अब बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर पहले ही अलग अलग दावे और अब ब्रजेश पाठक को लेकर बड़ी खबर। दावा किया गया है ब्रजेश पाठक भी केशव प्रसाद मौर्य की राह पर चलने जा रहे हैं। सीएम योगी की बुलाई गई समीक्षा बैठक में कल केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए और आज उसी तरीके की एक और बैठक में ब्रजेश पाठक शामिल नहीं होने जा रहे। ये खबर सामने आ रही है। कल प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक थी और आज लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक है। प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए और आज लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक में सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं ब्रजेश पाठक नहीं जाएंगे। हालांकि बीजेपी के विधायक हैं अनिल सिंह, वो कह रहे हैं बात मेरी सुनी जाती, जिनकी नहीं सुनी जाती वो प्रमाण दें। उन्नाव के विधायक अनिल सिंह इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। विधायक जी, किन विषयों पर चर्चा होनी है? आज समीक्षा होनी है विकास कार्यों पर और कोई विशेष ऐसा प्रयोजन नहीं है। और महाराज जी हमेशा मिलते रहते हैं सभी विधायकों से बुलाकर कि क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे कैसे क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको सब लोग देखकर काम कराओ। एक चीज मुख्यमंत्री जी ने ये अभी कही थी विधायकों की बैठक में कि जो जनप्रतिनिधियों को अफसरों से नाराजगी है तो उसके खिलाफ हमको प्रमाण लाकर दें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो प्रमाण जुटा रहे हैं? जिनका प्रमाण होगा वो देंगे, हमारी तो भाई पूरे सुन रहे हैं। भाई मेरे यहाँ उन्नाव जिले में मेरा डीएम एसडीएम मेरे सभी कप्तान सभी लोग बाकायदे सुन रहे हैं, बाकायदे काम कर रहे हैं। और रहा मामला ये जो उड़ाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, इसमें क्या होता है कि राजनीति ज़्यादा लगती है और काम कम होता है, तो इसलिए जाने का क्रम लगातार बना हुआ है। इस बैठक में लखनऊ मंडल की बैठक है तो उन्नाव भी इसी उसमें आता है लखनऊ मंडल में। तो सारे कौन कौन लोग रहते हैं इन बैठकों में? इसमें सारे मंत्री, सारे सांसद, एमएलसी, सारे विधायक, सब पाठक मंत्री हुए यहाँ से तो सब लोग रहेंगे। ब्रजेश पाठक? अच्छा, वो है नहीं शायद। सांसद सारे सब कोई है। और आइए अब सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद है। दिल्ली से नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है और लखनऊ से संजय त्रिपाठी। संजय, वो जो बैठक के लिए पहुंच रहे हैं विधायक, उन्हीं में से एक से आप बातचीत कर रहे थे, हमने सुनाया दर्शकों को। तो कुल मिलाकर ये जो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला हमने देखा, पहले प्रयागराज मंडल, आज लखनऊ मंडल, कुल मिलाकर यहाँ पर बंटवारा इसी रूप में देखने के लिए मिल रहा है। किन की बात सुनी जा रही है, किन की बात नहीं सुनी जा रही है अधिकारियों के जरिए, और यहीं से कहीं ना कहीं योगी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए 2 विषय हैं। एक तो जनप्रतिनिधियों की बात जो अफसर नहीं सुन रहे हैं, ये समस्या को सारे जनप्रतिनिधि लगभग लंबे समय से उठा रहे हैं। ये अलग बात है कि ऑन कैमरा वो कुछ कहते हैं जबकि ऑफ कैमरा उनके दिल के दर्द जो है वो सामने निकल करके आता है। आज भी जो जनप्रतिनिधि गए हैं उनसे निश्चित रूप से इस बारे में बात होगी। मेरी सीतापुर के मोहाली के विधायक हैं शशांक त्रिवेदी, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं इस विषय पर भी बात करेंगे कि जो अफसर हैं उनकी कारगुजारियों को लेकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं उनसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी अफसर शिकायत है तो उसके खिलाफ प्रमाण ला करके दें और उन प्रमाणों के आधार पर संबंधित अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बहरहाल अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, लेकिन आज का दिन अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि आज लखनऊ मंडल की राजधानी के में बैठक हो रही है और 9 जिलों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया है। आपने अभी जिनके यहाँ पर जिक्र किया है ना, उन्हीं से जो बातचीत का हिस्सा है वो जरा दिखाते हैं दर्शकों को। मोहाली से विधायक शशांक त्रिवेदी भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। विधायक जी, किन विषयों को लेकर के आज मुख्यमंत्री से बात करेंगे? महाराज जी सभी मंडल को लेके बैठक कर रहे हैं। तो अभी आज लखनऊ मंडल की बैठक है और अधिकारियों से जो सामंजस्य नहीं है ये सब देखने के लिए, बाकी हम लोगों को अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, अधिकारियों को कोई बात है तो वो सब एक दूसरे से बैठ के मिल के बात। बड़ा गंभीर विषय आप कह रहे हैं। अभी जब यहाँ अन्य मंडलों की बैठक हुई थी तो भी ये बात मुख्यमंत्री के सामने से उठी थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इन जो अधिकारी हैं इनके खिलाफ अगर पर्याप्त साक्ष्य और प्रमाण लेके आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। तो साक्ष्य जुटाएंगे आप लोग? अरे साक्ष्य तो होते ही हैं। अगर मान लीजिए गलत करेगा तो साक्ष्य कहाँ छिप सकते हैं? साक्ष्य नहीं छिपेंगे कभी भी। अगर गलत है कोई, चाहे विधायक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जनता, कोई भी हो, अगर गलत है तो साक्ष्य कभी भी नहीं साक्ष्य छुपाए जा सकते हैं।
कल प्रयागराज मंडल की बैठक थी, केशव प्रसाद मौर्य उस बैठक में नहीं आए थे। आज लखनऊ मंडल की बैठक है, आप तो जा रहे हैं, लेकिन जो ब्रजेश पाठक हैं डिप्टी सीएम वो नहीं पहुंच रहे हैं। क्या लगता है क्यों अवॉइड कर रहे हैं ये? माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों हैं और व्यस्त हैं, और ये उनसे प्रश्न करिए, ये मैं इस पे क्या बता सकता हूँ। लेकिन बार बार ये बात भी सामने आती कहीं ना कहीं संगठन और सरकार के बीच में, और सरकार के अंदर खाने में भी कहीं ना कहीं विरोधाभास। संगठन और सरकार तालमेल बहुत बढ़िया है, 7-7.5 साल हो चुके हैं और अगले भी कई सालों तक ये सरकार चलने वाली है। बाकी ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दें। लेकिन इस सरकार के भीतर का ही तालमेल सही नहीं नजर आ रहा है, ऐसा जो दिख रहा है। बहुत अच्छा तालमेल है। देखिए, 2 मुख्यमंत्री हैं, जातिगत भी, सामाजिक भी, हर तरीके से मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे से पूरी कानून व्यवस्था, इससे बढ़िया कानून व्यवस्था कभी आपको मिली नहीं होगी। माफिया या तो जेल में है या ऊपर है। और आइए एक बार फिर से जरा रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संजय, आप ही के पास दोबारा आ रही हूं। प्रयागराज मंडल की बैठक और केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचते हैं, लखनऊ मंडल की बैठक ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचेंगे, तो कुल मिलाकर ये जो किनारा केशव और ब्रजेश पाठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री की इस बैठक से, क्या इशारा? देखिए, अभी जो शशांक त्रिवेदी कह रहे थे कि कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी है, तो कानून व्यवस्था तो चलिए ठीक होगी विधायक के मुताबिक, लेकिन अंदर की जो व्यवस्था है सरकार के, उसका क्या? अभी तस्वीरें भी आपको दिखाते चलता हूँ रोमाना। ये 5 कालीदास मार्ग को जाने वाला रास्ता है, मुख्यमंत्री का आवास है। थोड़ी देर पहले 11:30 बजे ये बैठक शुरू हुई। उसके पहले सारे जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल होने गए हैं। कल भी प्रयागराज मंडल की बैठक थी, तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो प्रयागराज से विधायक भी हैं और वहाँ से मंत्री भी हैं, वो इस बैठक में आए थे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य नदारद थे इस बैठक से। ये अलग बात है कि वो लखनऊ में ही थे, लेकिन उनके जो करीबियों को कहना है, और यही कमोबेश जो है वो ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, उनके भी करीबियों का यही कहना है कि जब 25-25 जिलों का प्रभार दिया गया था, जिनमें लगभग 4-4, 5-5 मंडल आते हैं, तो केवल लखनऊ मंडल या प्रयागराज मंडल में डिप्टी सीएम को बुलाने का क्या औचित्य है? अगर बुलाना ही था तो इन सारी के सारे मंडलों की बैठक में बुलाया जाना चाहिए। और केवल बात रोमाना सरकार के 2 मंत्रियों की नहीं है, संगठन की बात भी कर लेता हूं। भूपेंद्र चौधरी जो मुरादाबाद से आते हैं, एमएलसी हैं, वो भी जब मुरादाबाद मंडल की बैठक थी तो वो भी इस बैठक में नहीं आए थे। तो निश्चित रूप से ये इशारा है कि सरकार के अंदर खाने में तो कहीं ना कहीं आपस में तकरार और वार हो रहा है, बल्कि संगठन भी कहीं ना कहीं इससे दूरी बनाए हुए है। बैठक हो रही है आम चुनावों को लेकर के, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, और साथ साथ जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने उसको लेकर के। लेकिन इसमें संगठन का भी कोई पदाधिकारी नहीं बुलाया गया है, ना तो महामंत्री संगठन धर्मपाल बुलाए गए, ना भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बुलाए गए। तो उनके बगैर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही तो महत्वपूर्ण है ना कि एक तरफ सीएम की बैठकें और उन सीएम की बैठकों से जो फासला संगठन का और दोनों डिप्टी सीएम का नजर आ रहा है, इसी वजह से सवाल यहां बड़ा होता नजर आ रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश बीजेपी के भीतर की सियासत में चल क्या रहा है। वहीं देखिए, बीजेपी के विधायक का नाम है नीरज बोरा, वो कह रहे हैं जो लोग नहीं पहुंच पा रहे उनको जरूर कोई काम होगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज बोरा इस वक्त सीएम आवास पर जा रहे हैं। बोरा जी, किन विषयों पर आज बात करेंगे मुख्यमंत्री से? हाथ में आपके लिस्ट है लंबी सी। नहीं, वो तो क्षेत्र के विकास कार्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बुलाया है और विकास कार्यों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा हम लोग को बात करने का। बैठक में मंत्री भी रहते हैं, विधायक भी रहते हैं, सांसद भी रहते हैं। जी। ब्रजेश पाठक भी रहेंगे? मुझे ऐसा प्रतीत होता आना चाहिए। अच्छा, बुलाया जाता है सभी को? सभी को बुलाया। लेकिन कल प्रयागराज मंडल की बैठक थी, केशव मौर्य नहीं थे। आज लखनऊ मंडल की है, ब्रजेश पाठक भी नहीं पहुंच रहे। हो सकता है उनको कोई कार्य में व्यस्त हो, किसी जिम्मेदारी दी गई हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नीरज बोरा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो कहना है कि हो सकता है कोई कार्य में व्यस्तता हो जिस कारण से मंत्री नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो विधायकों का काफिला है, एक के बाद एक जो विधायक, सांसद और मंत्री हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र के विकास के संबंध में चर्चा भी करेंगे और दूसरे अन्य विषयों को भी उठाएंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो मुख्यमंत्री की बुलाई बैठक में पहुंचने का सिलसिला आप देख रहे थे। विधायकों का, लखनऊ मंडल वालों का जारी है लगातार। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर डटे